बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, ये एसएससी के सीजीएल में 2021 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो वर्तमान में उनकी आयु का हमें अंतर ज्ञात करना है, ऐसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास माँ है और उसकी डॉटर है, पुत्री है। वर्तमान में प्रेजेंट में दोनों की उम्र का अनुपात हमें 7:1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद, तो वर्तमान से 5 साल आगे की बात यहाँ पर चल रही है कि 5 साल के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है, ऐसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो हमने आपको कल ही तो बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि 7 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। तो यहाँ पर 7 और 1 के बीच में 6 का अंतर है, 6 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 4 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस आया है, कितने का अंतर आया है, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। यह अंतर हमारा बराबर नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। यदि डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है तो डिफरेंस को हमें सेम करना होगा। डिफरेंस को हम सेम क्यों करते हैं, क्योंकि दो लोगों की उम्र के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है। यदि कोई मुझसे 5 साल छोटा है तो वह लाइफ टाइम मुझसे 5 साल छोटा ही रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि डिफरेंस हमारे यहाँ पर सेम होना चाहिए। अब इसको हमें डिफरेंस को बराबर करना होगा, तो डिफरेंस को हम बराबर करेंगे। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी हमें 6 बनाना होगा। तो 3 से किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 6 हो जाए, तो 3 से हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो 2 का हमें यहाँ पर करना होगा और 2 का हमें यहाँ पर भी करना होगा। यह हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर भी करना होता है। अब यह पहले 1 यूनिट था, अब पहले ये 1 यूनिट हुआ करता था, 1 यूनिट से बढ़कर ये 2 यूनिट हो रहा है। यानी 1 यूनिट से 2 यूनिट होने में इसने अपने में कितने यूनिट की वृद्धि की है, तो इसने अपने में 1 यूनिट की वृद्धि की है। इसने अपने में 1 यूनिट की वृद्धि की है। यह 1 यूनिट की वृद्धि कितने सालों में की है, तो ये 1 यूनिट की वृद्धि 5 सालों में की है। यानी कि 1 यूनिट का मान निकल के 5 साल आ जाता है कि 1 यूनिट बराबर 5 साल हो रहा है। तो क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर उन दोनों की वर्तमान आयु के बीच हमें से अंतर पूछा जा रहा है। तो दोनों में प्रेजेंट की आयु में कितने का अंतर हो रहा है, 7 और 1 के बीच में 6 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, 6 यूनिट का अंतर हो रहा है। यानी कि हमें 6 यूनिट का मान यहाँ पर पता करना है। यदि 1 यूनिट का मान 5 साल है, यदि 1 यूनिट का मान 5 साल है तो हमें तो 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 6 से यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर 30 साल निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।